मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। इन दिनों बिहार में कुछ ऐसा ही चल रहा है। दरअसल ये कहना हमारा नहीं बल्कि बीजेपी का है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर चुटकी ली है। उन्होंने नीतीश कुमार पर बॉलीवुड गाने के ये बोल बोले हैं। कहा है कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। नीतीश कुमार दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती समारोह में शिरकत करते हैं, जिसे लेकर के बिहार की सियासत जो है वो उफाल मार रही है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि माला चढ़ाने नहीं बल्कि राजद को डराने के लिए नीतीश कुमार गए हैं। राजद को अपने सिकंजे में लेने के लिए, तेजस्वी यादव को अपने सिकंजे में लेने के लिए नीतीश कुमार गए हैं। नीतीश कुमार ये संकेत इसलिए दे रहे हैं कि देखो, मेरे से डर कर रहो वरना मैं कभी भी अपने मायके यानी बीजेपी में जा सकता हूं। लेकिन बीजेपी का दरवाजा इनके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। तो आखिरकार गिरिराज सिंह और क्या कुछ कहते हैं और उन्होंने ये तमाम बोल क्यों बोले हैं, आइए आपको बताते हैं। मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि नीतीश कुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर वो माला चढ़ाने नहीं बल्कि आरजेडी को डराने गए थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का मकसद दीनदयाल उपाध्याय पर माला चढ़ाना कम बल्कि महागठबंधन को डराना ज्यादा था कि अब तक मुझे संयोजक क्यों नहीं बनाया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार बीते दिनों तेजस्वी यादव के साथ दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल हुए थे। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का हर कमरा, दरवाजे और खिड़की सब बंद है। एक फिल्मी गाने का उदाहरण देते हुए कहा कि नीतीश उस गाने की तरह डराते हैं कि मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन नीतीश के लिए मायके का दरवाजा बंद है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के संयोजक के बजाय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया, साथ ही कैंपेन कमेटी भी बनाई गई जो इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति तय करेगी। गिरिराज सिंह ने पहले सुशील मोदी ने भी ये कहा कि अब नीतीश कुमार नाक भी रगड़ेंगे तो भी बीजेपी के दरवाजे उनके लिए बंद है। अब उनमें बचा ही क्या है, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने बीजेपी से नजदीकियों पर सवाल पर कहा कि इन सब चर्चाओं पर हम ध्यान नहीं देते हैं, ये सब फालतू बात है। इंडिया गठबंधन में सब एक साथ है, बढ़िया काम भी हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए में अपनी वापसी के बारे में चल रही अटकलों को फालतू बताकर खारिज कर दिया और कहा कि उनका पूरा जोर विपक्षी दलों के गठबंधन को मजबूत करने पर है। इतना ही नहीं, पत्रकारों संग बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की तरफ अपने झुकाव की अटकलों को लेकर पूछे गए सवाल पर अनभिज्ञता जाहिर की और कहा कि इन सब फालतू बात से आप भी दूर रहिए और आप हमसे ऐसी बातें पूछते ही क्यों हैं। हम तो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आए दिनों नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा जाता है पीएम उम्मीदवार को लेकर के, उनके इंडिया गठबंधन के संयोजक यानी कन्वेनर को लेकर के। तो सार्वजनिक मंचों पर तो नीतीश कुमार इन बातों से, इन सवालों से बचते नजर आते हैं या तो साफ तौर पर कह देते हैं कि मुझे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के खुद के नेता जो है वो कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार के रूप में देखते हैं। अब देखिए जो है, इसे लेकर के बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। बीजेपी लगातार सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते, तंज कसते नजर आती है। आए दिनों बीजेपी के बड़े बड़े नेता, वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार की चुटकी लेते हैं कि फूफा बनकर गए थे और मुंह फुलाकर आ गए क्योंकि संयोजक नहीं बनाया गया। जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब अपने तौर तरीकों से ये जाहिर करना चाहते हैं, अपने लगातार आए दिन बयानों से ये जाहिर करना चाहते हैं कि अगर राजद उनकी बात नहीं सुनती है तो वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए दरवाजा बंद है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।